हेलो गाइस, सो ये लेक्चर नंबर 42 है और इस लेक्चर में भी हम चैप्टर नंबर 8 जो कि एच सी वर्मा का है चैप्टर नंबर 8 एक्चुअली में, और उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। उसके हम एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, पिछले लेक्चर तक में मैंने सारे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करवा दिए थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा और जिसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो वाले, अप टू क्वेश्चन नंबर 63। एक क्वेश्चन बाकी था जो कि क्वेश्चन नंबर 64 था। तो ये वाले लेक्चर में मैं ये 64 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज के एच सी वर्मा से चैप्टर 8 का, और उसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। अलग अलग टाइप मतलब उसके बाद मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई है, बट वो किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं आई हुई है। और आखिरी में जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो जेई एडवांस 2014 में आई हुई क्वेश्चन है इंटीजर टाइप में, तो वो डिस्कस करूंगा। तो कुल मिलाकर इस लेक्चर में भी मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन नंबर 64 फ्रॉम एच सी वर्मा एक्सरसाइज चैप्टर 8, उसके बाद एक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, और फिर जेई एडवांस 2014 वाला इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 64 फ्रॉम द एच सी वर्मा चैप्टर 8 एक्सरसाइज प्रॉब्लम। अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सबसे पहले जो स्फीयर है वो स्मूथ दिया गया है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और स्फीयर का रेडियस आर है, इज मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अभी हम एक स्फीयर बनाते हैं, ऐसे मान लो कि कोई स्ट्रेट ट्रैक है और वहाँ पे ये ऐसे स्फीयर है, और ये स्फीयर जो है ट्रांसलेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे विद एन एक्सेलरेशन है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर एट जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर की बात कर रहा है, ये मैं बताता हूँ इसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले एक पार्टिकल है जो कि टॉप पे रखा हुआ है स्फीयर से, और स्फीयर के ये टॉप पे रखा हुआ है, यहाँ से रिलीज किया गया इसको एट जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। तो इसको मैं पार्टिकल पी बोलूँ और स्फीयर अपना एस है, तो जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी है विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर दैट इज जीरो है। यहाँ से रिलीज़ किया गया, ये टॉप पे, यहाँ की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से रिलीज़ किया गया विथ जीरो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। अब देखो, हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर की बात करी गई है, तो हमें अपना ऑब्जर्वर बिठाना पड़ेगा स्फीयर पे, तब जाके क्वेश्चन को आप सही तरीके से एनालाइज कर पाओगे। तो मैं ऑब्जर्वर बिल्कुल सेंटर पे बिठाता हूँ स्फीयर के। दिस ऑब्जर्वर इज बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वैसे आप कहीं पे भी इस ऑब्जर्वर को रख सकते हो, क्योंकि ये स्फीयर अभी क्या है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, कोई रोटेट नहीं कर रही। दिस स्फीयर इज ओनली ट्रांसलेटिंग विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, इट इज नॉट रोटेटिंग। तो कह रहा है क्वेश्चन स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा इट स्लाइड्स। इसको हमें एंगल थीटा के फंक्शन में निकालना है, दिस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, ऐसा निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सही है गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप सोचोगे कैसे, देखो मैं थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो है ऑब्जर्वर को स्फीयर पे रखना है। स्फीयर पे मैंने रख दिया ऑब्जर्वर को, अभी ऑब्जर्वर भी साथ में ट्रांसलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, स्फीयर के साथ ही वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो क्या होगा कि ये पार्टिकल मोशन में आएगी जो स्फीयर के ऊपर है, बट क्यों मोशन में आएगी, इस पे अभी फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं आपको दिखाना पड़ेगा। एक नीचे mg लग रहा है, और ये ऐसा नॉर्मल लग रहा है ऊपर इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे जो कि टॉप पे है, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर जीरो है, वहाँ से रिलीज किया गया इसको। और फोर्स कौन सा लग रहा है, वेल देखो, जब आप ऑब्जर्वर स्फीयर पे रख दोगे, तो मैंने न्यूटन्स लॉज वाले चैप्टर में बताया था द एग्जिस्टेंस ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा यहाँ पे, क्योंकि जो आपका ऑब्जर्वर है दैट इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये अभी जिस रेफरेंस फ्रेम पे ये ऑब्जर्वर है दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू इनकलकेट अ सूडो फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स होगा जो कि इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में ऐसा। और वो कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, वेल मास ऑफ दिस पार्टिकल होगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट स्फीयर और दैट ऑब्जर्वर दैट इज ma। तो ये 3 फोर्सेज एक्ट करेगी इस पार्टिकल पे। अभी ये जो वर्टिकल वाला फोर्सेज है ये तो बैलेंस हो गया, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg इस पॉइंट पे, बेसिकली इसी पॉइंट पे, लेकिन ये m है वो बैलेंस नहीं हुआ। तो क्या हुआ, पार्टिकल जो है इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ऐसा मूव करना स्टार्ट करेगा। तो समझो ये यहाँ पे पहुँच गया आफ्टर एक्चुअली एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा मूव करने के बाद ये कुछ एक पॉइंट b पे पहुँच गया, इनिशियली a पे था, ऐसा मान लो। तो ये हमें उस एंगल थीटा पे हमें वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, और जो फंक्शन होगा, मतलब जिस पे डिपेंड होगा वो वेलोसिटी दैट इज थीटा, वो वेलोसिटी थीटा का फंक्शन होगा, ऐसा। तो इसको आप कैसे टैकल करोगे, वेल बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। आई एम गोना यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि मुझे सबसे ईजी यही लगा यहाँ पे यूज़ करने में। कैसे, देखो आपको वेलोसिटी चाहिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज लिख देंगे। अभी यहाँ पे देखो, मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर लिया। इस थ्योरम में कुछ भी हो, कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो सकता है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, बट आपको सारे फोर्सेस के वर्क डन दिखाने पड़ेंगे, एंड दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वहाँ से रिलीज किया गया, तो सिर्फ क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ये जो v है दैट वी नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट, ये v हमें चाहिए और वो v जो होगा वो थीटा का फंक्शन होगा, तो वो हमें एक्चुअली निकालना है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में सारी चीज़ें हैं, बस हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली निकालनी है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज एक्चुअल में वर्क डन करेंगी ये आपको निकालना है। तो जब पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा तो ये सीधा ही आपको दिख रहा है, देखो जो नॉर्मल है ये पार्टिकल यहाँ से अभी यहाँ आया, तो नॉर्मल हमेशा ही क्या रह रहा है, उस पार्टिकल के परपेंडिकुलर रह रहा है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द नॉर्मल इज जीरो। जो नॉर्मल वर्क डन करेगा दैट इज जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दो फोर्सेज बचती हैं mg एंड ma, ये दोनों वर्क डन करेगी। mg इज व्हाट, ग्रेविटी। ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकालोगे, तो a टू b, देखो अभी मैं डेटम यहाँ पे ही मान रहा हूँ, दिस इज बेसिकली डेटम, सेंटर पे ही मैं डेटम मान रहा हूँ, तो सेंटर पे डेटम मान रहा हूँ। तो a टू b पॉइंट जब जाएगा तो एक्चुअल में कितना नीचे आया है वो, तो ये आपको डायरेक्टली दिख सकता है। अगर आप रेडियस को r लोगे तो ये वाला कितना होगा, दिस इज r cos ऑफ थीटा, तो r माइनस ऑफ r cos थीटा, r माइनस ऑफ r cos ऑफ थीटा, उतना हाइट वो नीचे आया एंड मल्टीप्लाइड बाय mg। ये अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स हुआ। सीधा हाइट मैंने कंसिडर कर लिया क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में mg, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हाउ टू फाइंड दी वर्क डन बाय mg और पोटेंशियल एनर्जी बाय mg, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई वर्क डन इज पॉजिटिव, ऐसा आया। और हाइट कितना एक्चुअली में डिसेंड किया फ्रॉम ए टू बी, दैट इज r माइनस ऑफ r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय mg। सो दैट इज बेसिकली एक फोर्स का हमें वर्क डन निकल गया। दूसरा फोर्स क्या है, ma है। ma का वर्क डन देखो कैसे निकालेंगे, तो मैं उसके लिए फिर से यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ स्फीयर अपना, और यहाँ पे सपोज करो पार्टिकल है और पार्टिकल कुछ यहाँ पे ऐसा गया एंड ma बेसिकली यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। देखो जो ma का डायरेक्शन है वो सेम है क्योंकि ये जो पार्टिकल है, जो स्फीयर है, बेसिकली वो ट्रांसलेट कर रही है एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से। तो जस्ट उसके ऑपोजिट आपको हर एक, अगर पार्टिकल यहाँ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ma होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसा होगा। और जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं ये एंगल थीटा मानूँ ऐसा, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो कितना होगा, वो बेसिकली ये होगा, देखो ये वाला, दिस वन नेट डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि ये पार्टिकल ए पॉइंट पे है और बी पॉइंट पे है। हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है थ्रू आउट द टाइम। मतलब ए टू बी जाने में जो फोर्स है m में, जो है सूडो फोर्स है, वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के बारे में चिंता करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट ए टू बी है हमारे पास, लेकिन ए टू बी में वो थोड़ा वर्टिकली डाउन भी जा रहा है और थोड़ा लेफ्ट भी जा रहा है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। तो आपको वर्टिकली डाउन वाले डिस्प्लेसमेंट के बारे में चिंता नहीं करनी है क्योंकि उसका जो होगा ma के साथ मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट बोलेगा तो जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो आपको उस डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये अपने पास r है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट r साइन थीटा। तो ये r साइन थीटा होगा, वर्क डन कितना होगा, बेसिकली ma r साइन थीटा, दैट विल बी वर्क डन। अभी ये भी पॉजिटिव होगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो ma r साइन थीटा हो जाएगा ये वाला वर्क डन, तो यहाँ पे जस्ट प्लस लिख दो ma r साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो m जो हो गया वो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये मैं लिख सकता हूँ, मैंने m कैंसिल कर दिया। उसके बाद जस्ट ऐसे लिखा gr 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ ar साइन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से 2 इस तरफ जाएगा, दैट इज 2gr 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस ऑफ 2ar साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो r कॉमन ले लोगे, 2r आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से 2r कॉमन आ गया, दिस इज व्हाट g माइनस ऑफ g cos थीटा एंड प्लस ऑफ a साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको लिख दो 2r a साइन थीटा प्लस ऑफ g 1 माइनस ऑफ cos थीटा, दिस ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू v, और ये होल हाफ हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ होल, दैट इज बेसिकली द आंसर। दिस इज बेसिकली द v विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा मीन्स थीटा के फंक्शन में, बट दिस v इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू दैट स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर एट एन एंगल थीटा। तो थीटा एंगल लिया मतलब थीटा के फंक्शन में आ गया, ये देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा और बाकी सारे हमें नोन है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड गाइज, ऐसे आपको प्रोसीड करना है। आप क्वेश्चन देख के पहले कंफ्यूज मत हो जाना कि हाउ टू बेसिकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है, यहाँ पे 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है। एक जो है वो लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है,
बाय इनकलकेटिंग दैट सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, वो आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने लॉज ऑफ मोशन में बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आप फिर भी यहाँ पे कंफ्यूज हो उससे, तो आपको फिर से लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को रिवाइज करनी है, फिर से मेरे वीडियोस को देखनी है वो सारे, कि मैं कैसे अटेम्प्ट करके वहाँ पे क्वेश्चंस बनाता था सूडो फोर्स वाले। तो वो आप वापस से रिवाइज कर लेना एक बार। उसके बाद तो बाकी सारी चीज़ें जस्ट आपको ऑब्जर्वर रखना आना चाहिए, ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है वो देखना चाहिए, और उसके बाद मोशन कहाँ होगी वो, और एक थोड़ा दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे आप क्या चीज़ अप्लाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे हिसाब से वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत ही ईजी वे था यहाँ पे, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया और जस्ट मैंने वी निकाल दिया। तो ज़्यादा कुछ ऐसा टफ नहीं था क्वेश्चन, जस्ट आपको एक अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अगर अप्रोच क्लियर है आपके माइंड में, पहली बार देख के आपको इस क्वेश्चन को स्ट्राइक हो रहा है आपके दिमाग में, तो आप बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में गाइज। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दैट अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड्स डाउन अ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा। यहाँ पे कुछ इंक्लाइन प्लेन के बारे में हमें बात की जा रही है। दिस इज बेसिकली एन इंक्लाइन प्लेन जिसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दी गई है। इस पे कोई एक मास m रखा हुआ है जो कि स्लाइड्स डाउन कर रही है कुछ इस तरीके से। कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहाँ पे फ्रिक्शन गिवन है दैट इज म्यू। फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड एट एनी टाइम t। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका रेट निकालना है जिससे वो डिसिपेट हो रही है एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पे। वी नीड टू फाइंड द रेट मीन्स डी डी टी, ये हमें निकालना है किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पे। t का फंक्शन होना चाहिए मतलब वो। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? वेल इसको भी देखो, मैं क्या मानता हूँ कि यहाँ पे इनिशियली a पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये पार्टिकल m, और फिर एक किसी पॉइंट b पे ऐसे जा रहा है दिस मास m ऐसा। और मैं मान लेता हूँ कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो बेसिकली x है, दिस इज x, ये मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ से आप एक ऐसे ट्राइंगल बनाओगे तो ये भी एंगल अल्फा होगा हमारे पास, एंड दिस विल बी व्हाट, जो हाइट होगा वो बेसिकली होगा x साइन ऑफ अल्फा, दिस विल बी हाइट, ये हाइट होगा। ये हाइट मैंने क्यों लिया? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को दिमाग में रखते हुए लिया, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स बोल दो या फिर पोटेंशियल एनर्जी बोल दो उसको, आपको ये हाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है mg के कारण। और काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ से रिलीज़ किया गया, स्लाइड्स डाउन, तो आपको ऐसा मानना है कि रिलीज़ किया गया वहाँ से जस्ट पार्टिकल को। तो ए से आप रिलीज़ किए, वो बी पे आया वो, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी बी पे, ऐसा। तो ऐसा सोच कर चलना है आपको। तो यहाँ पे भी आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो सीधा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, और वहाँ से फिर आप ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको वर्क डन कंसिडर कर सकते हो, और फिर वो राइट में जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ऐड हो गया, तो जो लेफ्ट में आपके पास बचेगा वो बेसिकली क्या होगा, उसको आपको डी बाई डी टी करना पड़ेगा, तो जाकर आपको निकलेगा रेट निकलेगा एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड एट एनी टाइम टी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो आप ये लिखो, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करो। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दो फोर्सेस है हमारे पास, एक फ्रिक्शन फोर्स है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन लिखो जब वो ए टू बी जा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने पास क्या होगा, वेल पीछे की डायरेक्शन में ऐसे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा। इसके बारे में तो डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मल क्या होगा, दिस इज एम जी ऐसा, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। जो इधर वाला कंपोनेंट होगा दैट इज एम जी साइन ऑफ अल्फा, और जो इधर वाला कंपोनेंट होगा दैट इज एम जी कॉस ऑफ अल्फा। तो यही नॉर्मल के बराबर होगा। तो नॉर्मल इज बेसिकली एम जी कॉस ऑफ अल्फा, दैट्स वाई मैं म्यू इंटू नॉर्मल जो लिख रहा हूँ दैट इज एम जी कॉस ऑफ अल्फा, वो पीछे की डायरेक्शन में, और एम जी साइन अल्फा आगे की डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप एक ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हो दैट इज एम जी साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतनी एक्सेलरेशन होगी, एम कट गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपको पता चल गया दैट इज जी साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ अल्फा। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन में सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं निकालूँ, ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था, अभी मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बताऊँ तो माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स, ये अपने पास x हो गया। उसके बाद जो दूसरा है, बेसिकली ये पार्टिकल ए टू बी मतलब नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ जा रहा है, तो प्लस होगा वहाँ पे अपना वर्क डन। और कितना होगा वो, वेल अपने पास फोर्स इनटू ये हाइट होगा। तो फोर्स कितना है mg, हाइट कितना है x साइन ऑफ अल्फा, दिस इज हाइट, एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू दी हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो मैंने बोला दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दिस इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे m को कट मत करना, वरना फिर काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म चला जाएगा, तो फिर आपको ये ऐसे नहीं निकाल पाओगे आप। तो इस एक्सप्रेशन को मैं वापस नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे था म्यू एम जी, तो बेसिकली ये है अपने पास। अभी मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस टर्म को इस तरफ लेके जाऊँगा ताकि वो उधर जाकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। अभी इधर वर्क डन है, तो वर्क डन में आप नेगेटिव लगा दो तो दैट विल बिकम द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे माइनस म्यू एम जी
कॉस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और माइनस ऑफ एम जी एक्स साइन ऑफ एल्फा होगा। तो अभी देखो जब भी कोई पार्टिकल है वो अर्थ के डायरेक्शन में ऐसे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये हमें पता है। ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली नीचे लेकर आ रहे हैं, अभी माइनस लगा दिया मतलब क्या, नीचे लेकर आ रहे हैं, नीचे लेकर आ रहे हैं तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, बट जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज नेगेटिव। तो दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास है, हमें बेसिकली इसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो इसका डी अपॉन डी टी निकालना है, जो लेफ्ट का टर्म है दैट इज इसका हमें डी अपॉन डी टी निकालना है। तो इसका डी अपॉन डी टी निकालो या लेफ्ट वाले का डी अपॉन डी टी निकालो, सेम बात है, क्योंकि बेसिकली अभी जो लेफ्ट वाला है दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या करो, लेफ्ट वाले का बस आप डी अपॉन डी टी निकाल दो, तो आपके पास राइट वाले का डी अपॉन डी टी निकल जाएगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड एट एनी टाइम टी। तो हमने पहले निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो बेसिकली लेफ्ट और राइट, मतलब राइट में हमने वो निकाला तो लेफ्ट जो है उसके इक्वल है, मतलब दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी राइट वाले का डी अपॉन डी टी निकालो या लेफ्ट वाले का, सेम बात है। तो लेफ्ट वाले का अगर आप डी अपॉन डी टी निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो म्यू एम जी कॉस ऑफ एल्फा आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, सिर्फ एक वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे आप सीधा ऐसे लिखो कॉस ऑफ एल्फा, और एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी होगा अपने पास, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज वॉट, दैट इज नथिंग बट वी, ये अपने पास वी है। तो वी अभी आप कैसे निकालोगे, अपने को पता है एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज जी साइन अल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा, दिस इज आवर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट, जी साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा, ये अपने पास एक्सेलरेशन है, ये हमें पता है। यहाँ से एक्सेलरेशन को आप डी वी अपॉन डी टी लिखोगे, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट जी साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा, ये लिखोगे। तो डी टी इस तरफ जाएगा अपने पास, यहाँ से हट जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो क्या है, वेलोसिटी जीरो है। एट टाइम t इज इक्वल टू t लिखो, वेलोसिटी बिकम्स v, वेलोसिटी v है तो यहाँ से v कितना आएगा, वेल दिस मल्टीप्लाइड बाई t हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज g साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो पीछे में मैंने यहाँ पे बोला था कि ये यूज़ नहीं होगा एक्सेलरेशन, बट या हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूज़ था। तो एक्सेलरेशन का यूज़ करके हमने वेलोसिटी यहाँ पे निकाला, एंड दैट वेलोसिटी बिकम्स जी साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस एल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये वेलोसिटी को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो दैट विल बिकम व्हाट, माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाई दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, जी साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी, ये हो गया हमारे पास। वेल यहाँ पे जी भी होगा, जी मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, जी आई हैव जस्ट मिस्ड, बट यहाँ पे जी भी है एक्सेलरेशन के टर्म में, यहाँ पे जी है, यहाँ पे भी जी है, तो यहाँ पे भी जी होगा और यहाँ पे भी बेसिकली जी होगा। तो ये जी बेसिकली आप बाहर निकाल सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ म्यू एम जी स्क्वायर कॉस ऑफ एल्फा, और क्या होगा यहाँ पे साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी, ये होगा। अब यहाँ पे डिसिपेशन पूछ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, दैट फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड। डिसिपेटेड में कुछ डिसिपेशन हो रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो आप जब डिसिपेशन ही डायरेक्ट पूछ दिया तो साइन को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है वो, तो आपको यहाँ पे साइन की लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप साइन को मत लिखो, जस्ट पॉजिटिव बोलो, मतलब आप आंसर सिर्फ इतना ही बोलोगे, म्यू एम जी स्क्वायर कॉस ऑफ एल्फा साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू कॉस ऑफ एल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट इज बेसिकली द आंसर। ये सीधा अपना आंसर हो जाएगा, नेगेटिव साइन को आपको कंसिडर नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट डिसिपेशन ही पूछ रहा है, तो वहाँ पे साइन को ऑलरेडी कंसिडर कर लिया गया है, दैट एनर्जी इज बेसिकली बीइंग डिसिपेटेड। तो ये वाला भी गाइस बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही ईजी आप नहीं बोल सकते हो, थोड़े कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, मतलब देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी लगता है स्टार्टिंग में कि यार ये तो जस्ट एक मास रखी हुई है, वो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइन प्लेन से एंगल अल्फा, लेकिन बाद में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ऊपर से फ्रिक्शन भी गिवन है कि फाइंड द रेट एट विच काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड एट एनी टाइम टी, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब आपको पहली बार ये क्वेश्चन देख के लगा नहीं होगा कि इतना लंबा जाएगा, इतने सारे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे। तो आपको ये धैर्य रखे क्वेश्चन करना है, एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना है। सबसे पहले मास है, तो आप 2 पॉइंट ले लो, ए टू बी नीचे जा रहा है वो, उसके बाद आप एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहले एक्सेलरेशन आपको आता है फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ, सेम न्यूटन्स लॉ चैप्टर से, लॉज ऑफ मोशन वाले से, तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन सीधा निकाल लोगे, जो आएगा जी साइन ऑफ एल्फा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस ऑफ एल्फा, तो वहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लोगे। उसके बाद फिर आप अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करोगे, और उसको यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा जो राइट हैंड साइड में टर्म आएगा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा वो,
यहाँ पे जो मैं बोला था। तो लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म आएगी, राइट हैंड साइड एक टर्म आएगी। तो जो राइट हैंड साइड है वही बेसिकली क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक्चुअली उसका रेट पूछा हुआ है, तो उसका रेट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले का रेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट है, सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज एक्स, जो हमने पहले ही डिस्टेंस अज्यूम कर लिया था कि ए टू बी में एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो ये डिस्टेंस पहले ही अज्यूम था हमारे पास, तो जस्ट उसके बेसिस पे ही मैंने पूरी इक्वेशन लिखा है। तो वहाँ पे जस्ट आपको dx/dt ही निकालना था, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी आपको कहाँ से पता चलेगा, वो एक्सेलरेशन से पता चलेगा। वहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन को। आपको पता है टाइम t = 0 पे वेलोसिटी 0 है, टाइम t = t पे वेलोसिटी v आप अज्यूम कर लोगे और वहाँ से जस्ट उसको पुट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर। आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा मतलब क्या, डिसिपेट हो रहा है इतना एनर्जी, और क्वेश्चन में भी वैसे ही पूछा हुआ है कि वी नीड टू फाइंड दी एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना डिसिपेट हो रहा है, किस रेट से डिसिपेट हो रहा है वो चाहिए। तो वो जस्ट आपको निकल गया म्यू mg² cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ म्यू cos ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये मैंने थोड़ा अच्छे हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है, तो आप थोड़ा एक बार फिर से भी सॉल्व कर लेना और फिर आंसर को मैच कर लेना। यहाँ पे ये आपको पता चल रहा होगा, दिस इज म्यू mg² cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ म्यू cos ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी। ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम है, तो इसको मिस मत करना। तो ये बेसिकली आंसर आ जाएगा। आप पहले खुद अटेम्प्ट करना, अगर नहीं समझ में आए तो इस सोल्यूशन को देखना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट आपको एक धैर्य रख के इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बेसिकली जेईई एडवांस 2014 में आया हुआ है और ये NAT था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था। दिस इज जेईई एडवांस 2014 में आया हुआ ये सवाल है। तो ये सवाल भी अच्छा सवाल है, आप पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर अगर ना बने तो मेरे इस सोल्यूशन को देखो। तो बेसिकली ये सवाल कुछ ऐसा है दैट कंसिडर एन एलिप्टिकली शेप्ड रेल PQ। ये जो PQ है, दिस PQ, ये बेसिकली एक एलिप्टिकली शेप्ड रेल है। दिस इज एलिप्टिकल इन द वर्टिकल प्लेन। ये पूरी बात वर्टिकल प्लेन में हो रही है, मतलब हमें G कंसिडर करना पड़ेगा लाइक दिस। और गिवन है OP इज बेसिकली 3 मीटर दिस वन एंड OQ इज बेसिकली 4 मीटर दिस वन। ये दोनों गिवन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ये जो ब्लॉक है दैट इज ऑफ मास 1 kg, दिस इज पुल्ड अलॉन्ग द रेल फ्रॉम P to Q। P से Q तक इसको ऐसे पुल किया गया, स्टार्ट यहाँ से हुआ है ये और इसको फाइनली यहाँ तक लेके जाया गया है विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन। 18 न्यूटन के फोर्स से ये पुल किया जा रहा है एंड दैट फोर्स इज बेसिकली कांस्टेंट थ्रू आउट। इसको 18 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है विच इज़ ऑलवेज पैरेलल टू लाइन PQ। और ये हमेशा, ये जो लाइन PQ है P to Q ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है दिस लाइन जो डॉटेड है, ये लाइन की अलॉन्ग ही है फोर्स, जो कि ये पैरेलल है PQ के थ्रू आउट और कांस्टेंट भी है, 18 न्यूटन ही है। कह रहा है एज्यूमिंग नो फ्रिक्शनल लॉसेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q इज। Q पे बेसिकली हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ब्लॉक की, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और जो पूछा हुआ है n × 10 टाइम्स है, इतना जूल्स है, तो आपको n की वैल्यू पूछी हुई है, ऐसा है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया हमें 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेने, दिस इज बेसिकली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे सबसे पहले सोचो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करने में, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, मैंने क्या किया, पहले फोर्स को देखा, उसका एक ही डायरेक्शन है m × a, जो पहला क्वेश्चन में था। तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को उस डायरेक्शन में ले लिया। वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने चिंता ही नहीं की, जस्ट मैंने हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वाले डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के बारे में चिंता की। तो यहाँ पे ये डबल बारी में है, देखो जो फोर्स है 18 न्यूटन वो हमेशा PQ के डायरेक्शन में है। तो आप उसको क्या करो, और ये पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, P to Q मूव कर रहा है, तो पार्टिकल थोड़ा अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है और थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। P to Q जब जा रहा है मतलब थोड़ा लेफ्ट भी जा रहा है पार्टिकल और थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, ऐसा, तभी वो कुछ ऐसा बना रहा है। तो आपको क्या करना है, P to Q वर्टिकली भी डिस्प्लेसमेंट देख लो, P to Q सीधा अप और P to Q हॉरिजॉन्टल, ऐसा डिस्प्लेसमेंट देख लो। तो वो तो हुआ डिस्प्लेसमेंट की बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में। सिमिलरली फोर्स को भी आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और उस फोर्स को उस डिस्प्लेसमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा इस फोर्स के कारण। एक तो ये फोर्स वर्क डन कर रहा है और दूसरा कौन सा फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा है। तो दो फोर्सेस के कारण आपको वर्क डन मिल जाएंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगेन पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है ये पार्टिकल, तो वहाँ पे 0 होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी Q पे ½ mv² मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसके रिगार्डिंग में बात किया, मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम के रिगार्डिंग में बात किया, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके रिगार्ड में मैंने पूरी बात की है। तो यहाँ पे हमें क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, ऐसा, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल 0 है, तो ये कितना होगा, ½ mv²। और यहाँ से हमें बेसिकली V निकालना है, V नहीं बेसिकली हमें काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है ब्लॉक का, तो ये पूरा ½ mv² निकालना है, KEF निकालना है। तो मैंने बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी देखो अटेम्प्ट करते हैं इसको। सबसे पहले दिस इज व्हाट 18 न्यूटन, तो इसको आपको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना है। अभी ये 4 है, ये 3 है, तो जो तीसरा होगा बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल से दिस विल बी 5। तो 18 न्यूटन कुछ ऐसा है इस डायरेक्शन में, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक ऊपर, ये 2 कंपोनेंट होगा अपने पास कुछ ऐसा बेसिकली। 18 न्यूटन अपने पास ये है,
तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको मैं अगर थीटा बोलूँ, ये अगर मैं थीटा बोलूँ तो थीटा इज व्हाट बेसिकली 53 डिग्रीज। ये आप देख लो, दिस इज बेसिकली 53 डिग्रीज बिकॉज कॉस थीटा अगर आप निकालोगे दैट इज 3/5 एंड साइन थीटा इज 4/5। तो थीटा इज व्हाट 53 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली, मैंने पहले भी बताया। तो ये 18 है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक 18 कॉस ऑफ थीटा होगा और एक 18 साइन ऑफ थीटा होगा, ये दो होगा। तो जो कॉस ऑफ थीटा होगा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो साइन ऑफ थीटा होगा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो कॉस ऑफ थीटा इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 एंड साइन ऑफ थीटा इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। ये अपने पास दो आ गए, ये फोर्स आ गए। और डिस्प्लेसमेंट अभी देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है तो दैट इज PO, OP होगा बेसिकली, वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3 मीटर। दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है दैट इज OQ, वो कितना है 4 मीटर है, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। आपके पास फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इंटू 3 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस। अभी मैं यहाँ पे पॉजिटिव ही क्यों लिखा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली वर्टिकल आप देखोगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये अपने पास आया वर्क डन बाई 18 न्यूटन फोर्स। सिमिलरली वर्क डन बाई अगर आप ग्रेविटी देखोगे तो अभी देखो ग्रेविटी नीचे लग रही है अपने पास, बट ये जा रहा ऊपर है, पार्टिकल जा रहा ऊपर है, तो ग्रेविटी के कारण जो होगा वर्क डन बेसिकली नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ mg, m अपने पास कुछ होगा इंटू g इज 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉट, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। तो अभी डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का लेना है, क्योंकि जो फोर्स है वो बेसिकली ऐसा वर्टिकल डाउनवर्ड है mg, तो आपको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का ही डिस्प्लेसमेंट लेना है दैट इज 4 और m अपने पास 1 kg है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओवर हियर, दिस इज 1 kg। तो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 40, तो इसके कारण माइनस ऑफ 40 आया, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन आया दैट इज माइनस ऑफ 40 और इसके कारण वर्क डन आया ये आया। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास प्लस ऑफ 90 आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना यूजिंग कैलकुलेटर और ये बहुत ही ईजी है, जस्ट आप कैलकुलेट करो इसको, यू विल गेट प्लस ऑफ 90। तो प्लस ऑफ 90 माइनस ऑफ 40 यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट प्लस ऑफ 50 जूल्स। आपके पास प्लस ऑफ 50 जूल्स आएगा एंड दैट प्लस ऑफ 50 जूल्स मैंने बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो जस्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और वही जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक का एट पॉइंट Q, दैट इज बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितना है 50 जूल्स आया। अभी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है दैट इज n इंटू 10, तो n इंटू 10 इज इक्वल टू 50 होगा, इट मीन्स वॉट n इज नथिंग बट 5, तो दिस इज द आंसर। तो n आपके पास 5 हो गया, द वैल्यू ऑफ n इज दैट इज नथिंग बट 5। तो ये क्वेश्चन भी गाइज बहुत ही ईजी था, जस्ट आपको वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में एक ग्लिम्स था कि आपको दिखा MA का डायरेक्शन लेफ्ट है, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट है, तो वहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ उसी डायरेक्शन में कंसिडर करनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे भी बस वही था, यहाँ पे बेसिकली दो फोर्सेज इन्वॉल्व थे, एक ग्रेविटी फोर्स और एक 18 न्यूटन वाला फोर्स। तो 18 न्यूटन वाला फोर्स दिया हुआ था कि PQ के पैरेलल है हमेशा, तो उसको आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड करनी थी और डिस्प्लेसमेंट पहले से गिवन है 3 मीटर्स एंड 4 मीटर, क्योंकि पार्टिकल जो है P पॉइंट से इनिशियली Q पॉइंट पे जा रहा है और P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी 0 है इनिशियली, वहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, तो आपको Q पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो जस्ट आपको डिस्प्लेसमेंट पता है PO एंड OQ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स को भी आप उसी कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वहाँ से आपके पास 18 न्यूटन वाले फोर्स का वर्क डन आ जाएगा और जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो तो जस्ट आप 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ कर लोगे, दैट इज वर्टिकल, क्योंकि ये फोर्स हमेशा वर्टिकल है। तो वहाँ से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकल गया, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जस्ट आपको काइनेटिक एनर्जी वहाँ से मिल गया, उसको n इंटू 10 के टर्म्स में आया तो n वहाँ से 5 आ गया। तो ये भी गाइस बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं था, बट आपको ध्यान देना था कि अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच अगर आप एक बार समझ गए क्वेश्चन को देख के, फिर वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप झट से सॉल्व कर दोगे। तो ये JEE एडवांस 2014 का क्वेश्चन था गाइज, आप देख चुके हो कितनी ईजी तरीके से सॉल्व हुई है ये। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे गाइज इस वीडियो के। अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे और भी अच्छे अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के साथ आएंगे। उनमें कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ कुछ लेंदी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और उनके साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बीच बीच में अटेम्प्ट करेंगे जो कि अभी तक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में नहीं आए हैं बट काफ़ी टफ हैं, ताकि आपके अप्रोच और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो और आप टफ क्वेश्चंस को और भी अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, अप्रोच कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। और गाइस तब तक के लिए आप खुद भी वर्क एंड एनर्जी के कहीं से भी क्वेश्चंस आप रैंडमली लेके सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो या सॉल्व ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।